हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 11th आरोह पुस्तक की काव्यखंड की कबीर का जो पद है उसको पढ़ेंगे एवं समझेंगे। कबीरदास जी को हम सभी जानते हैं। कबीरदास जी निर्गुण पंथी थे। निर्गुण का अर्थ होता है जो किसी भी पंथ में विश्वास नहीं रखता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, दो शब्द होते हैं, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। नास्तिक वो जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है और आस्तिक वो जो ईश्वर में विश्वास रखता है। लेकिन आस्तिक में भी दो पंथ होते हैं, एक सगुण पंथ और दूसरा होता है निर्गुण पंथ। तो जो सगुण पंथ होता है वह ईश्वर के आकार में विश्वास रखता है, वो मूर्ति पूजा और कर्मकांडों में विश्वास रखता है। जबकि निर्गुण पंथी ईश्वर में तो विश्वास रखते हैं, वो सृष्टि के हर कण में ईश्वर का दर्शन करते हैं, किंतु उसके किसी विशेष रूप में विश्वास नहीं करते हैं। तो कबीरदास जी भी निर्गुण पंथी थे। चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। इससे पहले कि कविता की तरफ जाएं, सबसे पहले देखते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय को। शुरुआत है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लिखी। कबीर की वाणी हजार प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर उद्धृत किया है। मैं कहता हूँ आँखन देखी, जो पुराने कवि थे, जो पुराने स्पेशली भक्तिकालीन कवि जो हैं, उनके पढ़े लिखे होने का या कोई व्यवस्थित शिक्षा दीक्षा का प्रमाण नहीं मिलता है। तो कबीरदास जी क्या कहता है कि मैं कहता हूँ आँखन देखी, मैं तो वही बात करता हूँ जो मैंने आँखों से देखा है, अपने अनुभव के आधार पर मैं बातों को कहता हूँ। और तू कहता है कागज की लिखी, तुम किस आधार पर बात करते हो? जिस आधार जो तुमने पढ़ा है, जो तुमने पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान अर्जित किया है, तुम उस आधार पर बात करते हो, और मैंने जीवन से के अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया है उस आधार पर मैं बात करता हूँ। ये कबीर की वाणी। आगे बढ़ते हैं, कबीरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रामायणी संकलित हैं। संकलित मतलब एकत्रित। इनकी मृत्यु हुई सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा में, अभी आप लोग को बताएं निर्गुण धारा क्या है। निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देके। दरेरा देके मतलब जबरदस्ती, है ना। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ जिनका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन कहा सुना जाता है। किंवदंती है ना, कहा जाता है, विश्वास किया जाता है, कहानियाँ, छोटी छोटी किंवदंतियाँ। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। वास्तव में इन लोगों का समय इतना पुराना है कि उस समय कोई लिखित आधार नहीं होता था, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए किंवदंतियाँ ही रह जाती हैं। तो उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। विधिवत साक्षर, कोई स्कूल में जाकर, किसी विद्यालय में जाकर उन्होंने व्यवस्थित शिक्षा ग्रहण की हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसी मतलब स्याही, कागज कागज, छूयो नहीं, स्याही और कागज कभी छुआ भी नहीं और कलम को कभी हाथ भी नहीं लगाया। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि उनकी कोई विद्यालय में शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इस बात का प्रमाण देती हैं कि उनकी कोई व्यवस्थित शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। देशाटन यहाँ से वहाँ घूमना, सत्संग संतों के संग घूमना बैठना, उससे ही ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में
नाथों, सिद्धों और शुभी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है, क्योंकि वे उन संतों के साथ समय बिताते थे तो उनके विचारों का प्रभाव इनके विचारों पर पड़ता था, वही उनका ज्ञान बनता था। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे, है ना। जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव एवं समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है। ईश्वर को किस रूप में स्वीकारा है? ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। चर अचर, चराचर, चर मतलब जो जीव चलते फिरते हैं, अचर जिनमें कोई जीव नहीं है, जान नहीं है, जो स्थिर है। सृष्टि के कण कण में उन्होंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। इसी व्याप्ति को, ईश्वर की व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है ना। अद्वैत सत्ता किसकी? ईश्वर की, और किसी की कोई सत्ता नहीं है। अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरण दे करके रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ईश्वर हर कण में है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया। आडंबर मतलब दिखावा। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। फिर से उन्होंने क्या बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान करके अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। कबीर मानते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर है, तो वो कहते हैं कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचानते हैं और वे अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। अवास्तविक क्या है? जो भौतिकता है वो क्या है? अवास्तविक है ना। क्षण भंगुर है, उसका कुछ ही समय के लिए अस्तित्व है, समय के साथ वो सब कुछ खत्म हो जाना है, और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। जैसा मैं शुरू में ही बताई कि उनकी कोई जो भी भक्तिकालीन कवि हैं उनकी कोई शिक्षित होने का प्रमाण नहीं मिलता। वे लोग अपने पदों को, गीतों को गाया करते थे, दोहों को, रचनाओं को, और लोग जब उनको यह महसूस हुआ कि नहीं, समय के साथ यह चलता रहना चाहिए, तब उन्होंने उन पदों को लिपिबद्ध किया है ना। तो ये जो पद हम पढ़ेंगे वे कहाँ से लिए गए हैं? जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित और संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कविता की तरफ चलते हैं। पहला पद क्या है? हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। फिर से, हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमने तो हर जीव में उस एक को ही जाना है। किसको? ईश्वर को। हम तो एक एक कर जाना, हमने हर जीव, जीव हो निर्जीव हो, सृष्टि के कण कण में उस ईश्वर को ही जाना है। दो ही कहें तिन्हीं को दो जग। जो लोग अलग अलग मानते हैं, ईश्वर को अलग मानते हैं, जीवों को अलग मानते हैं, सृष्टि को अलग मानते हैं, उनके लिए होगा संसार दो, है ना। जिन नाहिन पहचाना, जो ईश्वर को नहीं पहचानते, जो ईश्वर को नहीं जानते, जिनमें सच्चा ज्ञान नहीं है,
वे ही संसार को, सृष्टि को, ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, है ना। दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जो लोग ईश्वर को नहीं पहचानते हैं, सृष्टि के कण कण में उनके दर्शन नहीं करते हैं, और वो लोग अलग अलग मानते हैं कि नहीं ईश्वर अलग है और जीव अलग है, संसार अलग है, सृष्टि अलग है, तो वो कैसे लोग हैं? जो वास्तव में ईश्वर को पहचानते ही नहीं हैं। एक है पवन एक ही पानी। देखो यहाँ पे उदाहरणों के माध्यम से कबीरदास जी ईश्वर की एकमात्र सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। सृष्टि में हर जगह एक ही पवन है, पवन को बांटा नहीं जा सकता, हवा को बांटा नहीं जा सकता। एक ही पानी, एक ही पानी है, पानी का एक ही गुण है, उसको भी बांटा नहीं जा सकता। एक है ज्योति समाना, वैसे ही एक ही ज्योति, सूर्य की ज्योति, सूर्य का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का जो तारों की जो टिमटिमाहट है, उससे जो प्रकाश है वो भी पूरी सृष्टि में एक जैसा ही है। ईश्वर का बनाया सब कुछ सबके लिए एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। जैसे एक है खाक गढ़े सब भाणे, एक है कोहरा साना। क्या कहते हैं? एक है खाक, सामान्य अर्थों में खाक मतलब राख होता है, लेकिन यहाँ पर खाक मतलब मिट्टी है। एक है खाक गढ़े सब भाणे, एक है कोहरा साना। एक ही मिट्टी से गढ़े सब भाणे, भाणे मतलब बर्तन। एक है कोहरा साना, कुम्हार कौन है? जो मिट्टी को बर्तन बनाता है। साना मतलब सानना। एक बार जो कुम्हार एक मिट्टी सानता है, उसी मिट्टी को अलग अलग रूपों में, अलग अलग आकारों में, अलग अलग बर्तन के रूप देता है। वैसे ही ईश्वर, सृष्टि का कोहरा कौन है? ईश्वर। ईश्वर ने, भगवान ने एक ही मिट्टी से अलग अलग रूप रंग के अलग अलग जीवों को गढ़ा है। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, सभी बर्तनों को बनाने के लिए एक ही मिट्टी का प्रयोग किया, सभी जीवों को बनाने के लिए एक ही मिट्टी का प्रयोग किया। इसीलिए तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है या किसी भी जीव का अंत हो जाता है, तो वो इसी मिट्टी में समाहित हो जाता है। जाति धर्म के आधार पर उसमें कोई भेद नहीं रहता। एक है कोहरा साना, एक ही मिट्टी से एक ही बार में जैसे कुम्हार सान कर अलग अलग रूप रंग के बर्तन बनाता है, वैसे ही ईश्वर ने भी सभी जीवों को एक ही मिट्टी से बनाया है। एक है जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बढ़ी हुई लकड़ी को तो काटा जा सकता है ना। बाढ़ी काष्ठ ही काटे, बाढ़ी मतलब बढ़ा हुआ, काष्ठ मतलब लकड़ी। जैसे लकड़ी जब बड़ी हो जाती है तो लकड़ी को टुकड़े टुकड़े में बांटा जा सकता है, लेकिन लकड़ी के भीतर का जो गुण है, जो लकड़ी के भीतर आग छुपी हुई है, उसको उसमें से अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही देश को, धरती को, सृष्टि को हम अलग अलग जाति धर्मों के आधार पर बांटते हैं, किंतु उन जीवों में जो ईश्वर छिपा हुआ है, हर कण में जो ईश्वर छिपे हुए हैं, उनको हम बांट नहीं सकते हैं। जैसे लकड़ी से आग को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मनुष्य से या जीवों से ईश्वर को अलग नहीं किया जा सकता है ना। बढ़ी हुई लकड़ी को जैसे बांटा जा सकता है, वैसे ही हमने इंसानों को जाति धर्म रंग क्षेत्र आदि आधार पर बांट रखा है। लेकिन जो ईश्वर के भीतर मनुष्य के भीतर ईश्वर छिपा है, उसे बांटा नहीं जा सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक। घट मतलब जीव, सब घटी अंतर तू ही व्यापक। किसको कहते हैं कबीरदास जी? ईश्वर को, कि हर जीव के भीतर तो तू ही व्याप्त है। धर स्वरूप सोई, तूने ही अलग अलग रूप धारण किया है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब,
है ना, शहरी देहाती, ये सारे जो बंटवारे हैं हमने किए हैं। वास्तव में यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी कि हर घट में तो तू ही व्याप्त है, तू ही हर जीव में, हर निर्जीव में, सृष्टि के हर कण में है, और तूने ही अलग अलग रूप लिया है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया मतलब मोह माया, माया जो हमको आकर्षित करती है, लुभाती है। जैसे धन है, जैसे भौतिक वस्तुएं हैं, वो हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं। और जिस मनुष्य के पास जितना अधिक भौतिक वस्तु होता है, उसके मन में उतना ही गर्व भरता जाता है कि मैं इतना धनी हूँ, मैं इतना संपन्न हूँ, है ना। तो माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया ऐसी चीज़ है जो समय के साथ समाप्त हो जाएगी, न वो आपके साथ आई थी, न वो आपके साथ जाएगी, है ना। माया समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन वह आपको आकर्षित करती है। तो माया तो झूठी है, उसका कैसा गर्व करना। यहाँ पर मनुष्य से कहते हैं कबीरदास जी कि काहे रे नर गरबाना। नर मतलब मनुष्य, तुम किस चीज़ का गर्व करते हो। ये सब कुछ तो क्षण भंगुर है ना, समय के साथ समाप्त हो जाने वाला है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पे अंतिम पंक्तियों में प्रभु की भक्ति में डूब जाने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि निर्भय भया, तुम किसी से भी डरो मत, सिर्फ अपना कर्म करते चलो, है ना। तुम किसी से भी डरो मत। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, जो निडर होकर अपना कर्म करता चलता है, हर जीव में ईश्वर को देखता है, हर कण में ईश्वर को देखता है, उसको कुछ भी नहीं होता। उसकी रक्षा करने वाले स्वयं ईश्वर होते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में कबीर अपने आप को दीवाना कहते हैं। दीवाना अर्थात जिसको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या सोचते हैं, उस बात का उसको कोई परवाह नहीं रहता है। कबीर ने अपने आप को यहाँ पर दीवाना कहा है कि निडर होकर ईश्वर, हर जीव में, हर सृष्टि के हर कण में ईश्वर के दर्शन करो, अपना कर्म करते चलो, फिर किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगले पद की ओर चलते हैं। पद दूसरा, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारी पखान ही पूजै, उनमें कछु नहीं ज्ञान। फिर से, संतों देखत जग बौराना। संत मतलब अच्छे लोग। यहाँ पर कबीर संत मतलब पाखंडियों के लिए प्रयोग करते हैं कि पाखंडियों को देखकर संसार पागलों की तरह व्यवहार करता है ना। मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ कि कबीरदास जी निर्गुण पंथी थे, तो वो किसी भी तरह के कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे, है ना। तो जो मनुष्य कर्मकांड करते हैं, जो अपने भीतर या जीवों में ईश्वर ना देख करके मूर्तियों में ईश्वर को देखते हैं, उनका विरोध करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि संतो देखत जग बौराना। जो संसार है वो पागलों की तरह व्यवहार करता है। कैसे? साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। यदि मैं इनको सच कहता हूँ, क्या सच कहता हूँ कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, उसके लिए किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के लिए तुमको किसी पत्थर पर जल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, दूध चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो संसार मुझे क्या करता है? मारने के लिए दौड़ता है। साच कहो तो मारन धावे। यदि इनको सच्चा ज्ञान दिया जाता है तो ये लोग उसको समझ नहीं पाते, इसलिए उसका विरोध करते हैं, मारने दौड़ाते हैं। और झूठे जगपति आना, जो उनको झूठ कहता है कि नहीं। जैसे क्या होता है कि तुम परेशान हो, मान लो तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आपको ये बीमारी हो गई, ठीक है ये दवाइयाँ ले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। अगले दिन तुम किसी ओझा के पास जाते हो तो ओझा क्या कहता है कि नहीं तुमको ना टोना टोटका किया गया है, तुम्हारे ऊपर भूत बैठाया गया है,
इतना इतना सामान लाओ, तुम्हारा झाड़ा फूकी कर देंगे और तुम ठीक हो जाओगे, है ना। किसी वैद्य के पास जाते हो तो कहता है कि नहीं नहीं, ये सब छोड़ो, तुम्हारे ऊपर ये है, ये खा लो, ये पी लो, ये ठीक हो जाएगा। किसी पंडित जी के पास जाओगे तो बोलेगा कि ये पूजा पाठ करा लीजिए, ये ग्रह खड़ा है, ये ग्रह बैठा है, और ये है वो है, इसलिए आपके जीवन में ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो हम इन सब पे विश्वास करते हैं। लेकिन यदि कोई कहेगा कि नहीं नहीं, ईश्वर तो तुम्हारे भीतर ही है, उसके लिए तुमको इधर उधर किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल अपना कर्म करते चलो, तो हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आगे कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना। नेमी नियम करने वालों को देखा, धर्म के अनुसार आचरण करने वालों को देखा, जो सुबह सुबह ही स्नान करते हैं, है ना। नियम धर्म के अनुसार जो लोग होते हैं क्या करते हैं, सुबह सुबह नहा करके जल चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। तो नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मारी पखान ही पूजे। क्या बोलते हैं, आत्मा को मार करके, है ना। आज मेरा दिन भर उपवास है, तरह तरह के पकवान देख देख के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मेरा तो उपवास है। आत्म मारी पखान ही पूजे, अपनी आत्मा को, या मेरी ही आत्मा, अपनी ही आत्मा नहीं, जो दूसरे की आत्मा है उसकी भी इज्जत नहीं करते। आत्म मारी, उनकी आत्मा को तकलीफ दे करके, तुम्हारे माता पिता तुमको किसी चीज़ के लिए मना करते हैं और तुम उसको करते हो, तो उनकी आत्मा को तुम तकलीफ देते हो, है कि नहीं। तो आत्म मारी पखान ही पूजे, पत्थर की पूजा करने जाते हैं और आत्मा को संतुष्ट करने की कोशिश नहीं करते, है ना। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत देखा पीर औलिया, ये मंदिर मस्जिदों में जो बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं, बहुत देखा। पढ़े किताब कुराना, जो कुरान और किताबों का हवाला दे करके लोगों को भ्रमित करते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी किताबें, धर्म ग्रंथ, कुरान सब पढ़ रखा है। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वो है जो ज्ञाना। कै मुरीद, मुरीद मतलब अपने चाहने वाले, जो उनके पास पूछने वाले थे। जैसे तुमको तकलीफ है तो तुम किसी पंडित के पास जाओगे, किसी मौलवी के पास जाओगे, है ना। तो वो तुमको क्या देगा, मौलवी के पास जाओगे कोई ताबीज़ दे देगा, किसी पंडित के पास जाओगे कोई भभूत दे देगा, कोई तंत्र मंत्र सिखाएगा, है ना। तो क्या मुरीद तदबीर बतावें, तदबीर मतलब तरीका, कि आपको इस चीज़ से आपको अपनी समस्याओं से निजात मिल जाएगी, ऐसा कीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, है ना। क्या मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वो है जो ज्ञाना, वो आपको वही बताते हैं जितना उनको ज्ञान है। और कबीरदास जी ऐसा मानते हैं कि उनमें वास्तव में कोई ज्ञान है ही नहीं, है ना। आसन मारे डिम्भधरी बैठे, कैसे लोग हैं, जो लोग तुम लोग देखे होंगे, आए दिन सुनने को मिलता है, बड़े बड़े बाबा लोग, उन लोग का कितना बड़ा बड़ा महल रहता है ना। उनकी अपने पूरा अलग ही नगर रहता है और अलग ही पूरी व्यवस्था रहती है। तो आसन मारे डिम्भधरी बैठे, वो लोग बड़े बड़े स्थानों पर, ऊंचे ऊंचे आसनों पर विराजमान हैं। क्यों विराजमान है, क्योंकि हम जैसे मूर्ख उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो लोग ढोंगी पाखंडी बाबा बन के बैठे रहते हैं, है ना। मन में बहुत गुमाना, उनके मन में बहुत घमंड भरा रहता है कि नहीं, यदि हमको तो बहुत ज्ञान है और हमारे ईश्वर से डायरेक्ट बातचीत होती है और ये है वो है ना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। ये लोग पीपल की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, लेकिन जो और तीर्थों पर भी जाते हैं, है ना, अलग अलग तीर्थों पर भी जाते हैं, किंतु वास्तव में इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, उसको ही भूल चुके हैं, है ना। देखो हमारे जो ऋषि मुनि थे, साधु संत थे, वे बहुत समझदार थे, जानते थे कि भारतीय जनता धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो जो भी पेड़ पौधे
हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, उनको धर्म से जोड़ दिया। जैसे माँ तुलसी बता दिया है ना, तुलसी में देखो आयुर्वेदिक गुण कितना होता है। वैसे ही पीपल ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है, उसकी बहुत घनी छाया होती है। बरगद, नीम, ये सब जो आंवला, ये सब जो भी मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के लिए जो बहुत उपयोगी पेड़ पौधे थे, उनको धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि जब कहते कि नहीं तुम्हारे वातावरण के लिए अच्छा है तो तुम उसमें पानी देने नहीं जाते, लेकिन जब कह दिए कि नहीं तुम्हारे धर्म के लिए अच्छा है, तुम्हारे धर्म के अनुसार अच्छा है कि इसको करोगे तो ये देवता प्रसन्न होंगे, उसको करोगे तो वो देवता प्रसन्न होंगे, तो तुम करोगे, इसलिए इन चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया। तो पीपर पाथर जो पूजन लागे, तीर्थ गर्भ भुलाना। लेकिन इसका जो तीर्थ क्यों बनाया गया? तीर्थ इसलिए बनाया गया, तुम तीर्थ उठाकर देख लो, जितने भी 4 धाम बोलते हैं, चारों धाम हमारे देश के चारों अलग अलग कोनों में हैं। ये देश को जोड़ने का कार्य करते हैं। अलग अलग तीर्थ जो हैं वो भी हमारे देश को जोड़ने का कार्य करते हैं, है ना। तो इसी बहाने लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाते, घूमते और वहाँ की संस्कृतियों को जानते। तो कवि कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि जो वास्तव में इसका गर्व है उसको लोग भूल चुके हैं, उसका जो मर्म है उसको भूल चुके हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ये जो ढोंगी पाखंडी है, उनका भी अपना मेकअप होता है ना, देखते हो ना। सामान्य कपड़ों में हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो बाबा जी हैं उनका क्या होना चाहिए, बड़ा सा पगड़ी होना चाहिए, केसरिया रंग का चोला पहनना चाहिए, उनके हाथ में कमंडल होना चाहिए, रुद्राक्ष होना चाहिए। ये सब क्या है? मेकअप है ना। इसके ये सब है तभी हम स्वीकार करते हैं कि आप बाबा हैं। इन सब के बिना भी एक व्यक्ति बाबा हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, जो कि अपना आचरण से ज्ञान बांटता है ना। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो ढोंगी पाखंडी हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और माथे पर तिलक लगाकर अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाते हैं। और कबीरदास जी मानते हैं कि इनमें कोई भी ज्ञान नहीं है। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी और शब्द ये गाते तो हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। आत्म खबर न जाना। जो साखी और शब्द गाते तो हैं, लेकिन अपनी आत्मा की ही इनको कोई खबर नहीं है। वह आत्मा जिसमें ईश्वर विराजमान है, उस आत्मा की ही इनको कोई खबर नहीं है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारे हैं और मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्यारे हैं। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न काहू जाना। ये दोनों आपस में अपने धर्म के नाम पर लड़ लड़ कर मरे जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का मर्म क्या है ये दोनों में से कोई भी नहीं समझ रहा है। किसी का भी कत्ल करोगे, किसी को भी मारोगे, दंगे में चाहे कोई भी मारा जाएगा, तो कोई ईश्वर कैसे प्रसन्न होगा? राम के नाम पर यदि तुम कत्लेआम मचाओगे कि मुसलमानों का वध किया, तो राम कैसे प्रसन्न होंगे? वैसे ही यदि रहीम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर तुम हिंदुओं का कत्लेआम मचाओगे, तो अल्लाह कैसे प्रसन्न होंगे, है ना। क्योंकि वास्तव में तो वो एक ही शक्ति है जिसने सृष्टि को रचा है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को आपस में लड़ते नहीं देख सकते, वैसे ही ये शक्ति भी हमें आपस में लड़ते नहीं देख सकती है ना। तो हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुँहे, मर्म न कोई का हो जाना। ये जो अपने आप को कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम कहते हैं, वास्तव में ये धर्म का मर्म ही नहीं समझते। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। क्या कहते हैं कि ये जो ढोंगी पाखंडी हैं, वे घर घर में मंत्र फूंकते पड़ रहे हैं, है ना। लोगों को अपना शिष्य बनाते घूम रहे हैं कि क्यों? क्योंकि उनको दान मिलता है ना वहाँ से। तो घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। लोगों को मंत्र सिखाते रहते हैं और धर्म गुरु बनते फिरते हैं और अपनी महिमा का
घमंड करते हैं, है ना, उनको अपनी महिमा का बड़ा घमंड है। गुरु के सहित, ऐसे जो गुरु हैं उनके सहित उनके शिष्य सब बूढ़े, शिष्य मतलब शिष्य, उनके गुरु के सहित ऐसे जो गुरु हैं जिनमें कोई सच्चा ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु के जो शिष्य होंगे वे भी डूबेंगे, है ना। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, बूढ़ना मतलब डूबना, ऐसे गुरु के जो शिष्य हैं वे भी डूब जाते हैं और अंतकाल में पछताते हैं, क्योंकि जब गुरु के पास से सच्चा ज्ञान नहीं होगा तो शिष्य के को क्या देगा, है ना। और फिर ऐसे में क्या होगा, अंतकाल में सिर्फ पछताना ही पछताना पड़ता है कि अरे मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये गलत कार्य क्यों किया। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब मर्म भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, यह सब भ्रम भुला दो, ये सब भ्रम है, इस सब भ्रम को तुम भूल जाओ। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज है सहज समाना। ये अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार को, इन लोगों को कितना समझाता हूँ लेकिन मेरी बात नहीं मानते। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, कितना कहता हूँ लेकिन ये लोग मेरा कहा नहीं मानते। सहज है सहज समाना, कि ईश्वर तो बहुत सहजता से मिलने वाले हैं, है ना। ईश्वर के लिए किसी ढोंग ढकोसले पाखंड की आवश्यकता नहीं है। सहज है सहज समाना, ईश्वर तो हमें बहुत सहजता से सिर्फ अपने कर्मों को करने से ही मिल जाते हैं, उसके लिए किसी ढोंग पाखंड की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही ये कबीरदास जी के जो दोहे थे, जो पद था, जो शब्द था, वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।